इनफैक्ट हम जो भी हम बिज़नेस करते हैं, हमारी जो कम्युनिटी है एमएसएमई, इनके लिए नया न्यूज़ होगा। बिकॉज़ हमें हमेशा ऐसा लगता है और लगता रहेगा जब तक हम सीखेंगे नहीं कि हम सिर्फ काम करते हैं, हम बस आते हैं, काम करते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। बट आपने आज जो हमारी आंखें खोली है, आई ऑल्सो बिलीव गुरुजी कि आप कहते हो कि धर्म और साइंस दोनों जुड़ा हुआ है, एंड आई रियली वांटेड टू नो फ्रॉम यू कि कैसे। धर्म मतलब हम जिसको ज्ञान बोलते हैं, तत्व ज्ञान एंड विज्ञान आप जो बोल रहे हैं, तो इसका उल्लेख गीता में भी कई बार हुआ है। अगर आप गणेश गीता देखते हो, गणेश गीता ने मतलब गणपति ने मतलब गणेश जी ने राजा वरेण्य को ये बताई थी गीता। पहले ही अध्याय में 37वें श्लोक में वो क्लियर कट बताते हैं कि जो अपने ऋषि मुनि थे उन्होंने परब्रह्म को, भगवान को, या आप जो धर्म बोल रहे थे तो उससे ऊपर का परमेश्वर की प्राप्ति वो विज्ञान के द्वारा ही उनकी प्राप्त हुई थी करके बोला है। एंड विज्ञान की प्राप्ति होती है जब चित्त शुद्धि होती है तब। अब ये बात हमको समझनी होगी क्योंकि यही एग्जैक्ट सेम चीज़ भगवत गीता में 7वें अध्याय 2 श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं तुझे विज्ञान सहित तत्वज्ञान कहूँगा, जो जानने के बाद दूसरा इस संसार में जानने जैसा कुछ शेष नहीं रह जाता। अब ये दो कोई सामान्य तो बता नहीं रहे, भगवान श्री कृष्ण बता रहे, यहाँ गणपति बता रहे, और हम भी जानते हैं कि ये सत्य होगा क्योंकि अपने सारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक भी हुआ करते थे। ऐसा हमने जाना है, अगस्त्य मुनि थे या ही वॉज अ साइंटिस्ट ऑल्सो, वो टाइप का सब उनको आता था। ऐसे बहुत सारे अपने वैज्ञानिक मन के थे। तो ज्ञान विज्ञान की युति तो होगी। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि मनुष्य रह गया बीच में। एक तरफ वो स्कूल में जब जाता है तो उसको विज्ञान से अवगत कराया जाता है, प्रॉब्लम है उसको भगवान की विद्या दी नहीं गई। तो जैसे अभी हुआ है कि गुरुकुल में तीनों हुआ करता था, भक्त भी मतलब भगवान भी एंड साइंस, उसका क्रिएशन भी। तो मेरा एक ही सवाल है, इफ गॉड मेड मैन, मैन क्रिएटेड साइंस, एंड हु क्रिएटेड साइंस? तो गॉड क्रिएटेड साइंस। तो ये अपने गुरुकुल में ये तीनों एक साथ सिखाया जाता था कि विज्ञान इज एन एप्लीकेशन ऑफ दिस, एंड इसी से आप यहाँ प्राप्त कर सकते हो। अब हो गया स्कूल में ये दोनों को अलग कर दिया, स्कूल की जोड़ी अपनी साधक की कर दी साइंस से। तो उसको अभी परमेश्वर, ये धर्म, ये अलग लगता है, दूर लगता है, जबकि वो एक हुआ करता था। अब ये एक समझते कैसे, ठीक से समझना। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, द एप्लीकेशन ऑफ तत्वज्ञान। अब शिवजी अगर आप बोलते हो तो शिवजी आपको दिखता है क्या? किसी को भी नहीं दिखता, वो निराकार है। तो दिखता ही नहीं तो उसको माने कैसे? तो इसीलिए जैसे हम गणित में बोलते हैं, अगर मैंने आपको इक्वेशन दिया फाइंड एक्स, बचपन से देखते थे ना इक्वेशन है एक्स, तो फाइंड एक्स आपको अगर बोला तो आप वो एक्स फाइंड कर सकोगे विथ फॉर्मूलाज? पर फॉर्मूला मैंने इतना ही बोला, डेटा फाइंड एक्स, जरा भी नहीं। तो आप कर ही नहीं सकते बिकॉज आपको एक्स क्या है पता नहीं, उसका कनेक्शन क्या है पता नहीं। तो आप बोलोगे कुछ बाकी का डेटा तो दो, और एक्स इज अननोन टू अस। तो हम बोलते हैं कि लेंथ ऑफ दिस, ये क्या ट्रायंगल, एंड ये उसका ऐसा है, हाइट इतना है, तो व्हाट इज हाइपोटेनियस, या कुछ तो हम देते हैं 2-3 डेटा, दिस पर्सन इसने ये लिया, उतने लिया, तो अभी बचा कितना, तो सम नोन डेटा दिया जाता है। हाँ, एंड नाउ फाइंड एक्स लास्ट को होता है। करेक्ट। तो इसका मतलब कुछ तो नोन होगा, कुछ तो अननोन होगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गोइंग फ्रॉम द नोन टू द अननोन। जो मुझे पता है वहाँ से मुझे जो नहीं पता वहाँ तक पहुँचना, उसकी वैल्यू ढूंढ के निकालना। ये गणित में भी होगा, ज्योमेट्री में भी होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, या आपके इकोनॉमिक्स में भी होगा, तरीका एग्जैक्टली सेम होता है। तो वैसे ही यहाँ इस प्रकृति में मुझे जो दिखता है इसको विज्ञान कहा गया है। जो इस प्रकृति में मुझे दिखता है, अनुभव होता है, दैट इज कॉल्ड एज विज्ञान। एंड जो मुझे नहीं दिख रहा है, ओमकार, ये परमेश्वर, या उसको हम ज्ञान बोलेंगे, अननोन। अब शिवजी तो मुझे डायरेक्ट दिखते नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, दैट इज द क्वेश्चन, वही तो ढूंढना था। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखता है? मुझे ब्लड टेस्ट दिख सकता है, मेरा मेडिकल साइंस हो सकता है, आपकी शिव साधना मंत्र में सुन सकता हूँ। ये करने से मेरा फिजिकल मेडिकल टेस्ट से अगर वो आंसर आता है तो मुझे वो अननोन है इसकी अनुभूति होती है, मैं मान सकता हूँ। एक्स इज नाउ नोन कि देयर इज सम डिवाइन फोर्स। यहाँ पे विज्ञान का टेस्ट से तो इस संसार में जो दिखता है, आपके मन में कुछ ख्याल आते हैं, हाँ, तो दैट इज साइकोलॉजी, साइकेट्री। आकाश में जो दिखता है उसको एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं।
पेड़ पौधे जो दिखते हैं वो बॉटनी है, एनिमल्स दिखते हैं जूलॉजी है, जो आपको चाहिए आपके शरीर के अंदर मेडिकल साइंस है। तो वॉट एवर यू सी अराउंड इज एक्चुअली साइंस। वो फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, केमिकल्स दिखते हैं, सब कुछ है ना इस संसार में। तो जो हमें दिखता है इज बेसिकली विज्ञान। एंड विज्ञान का सिंपल भाषा में बोला है एनी एक्सटेंशन ऑफ आवर इंद्रिय, अपने सेंस ऑर्गन से, उसका एक्सटेंशन इज कॉल्ड साइंस, विज्ञान। मतलब मेरी आंखें है, उसको चश्मा लगा दिया, बाइनोकुलर लगा दिया, टेलीस्कोप लगा दिया या माइक्रोस्कोप लगा दिया, नाउ दिस इज साइंस। साइंस। मेरे पैर है, पैर को चलने के लिए जो चाहिए था, तो चाहे स्केटबोर्ड हो या तुम्हारी कार हो या रॉकेट हो या प्लेन हो, और दैट इज एक्सटेंशन ऑफ माई फीट, इट इज डूइंग माई वर्क। वैसे मेरा ब्रेन जो है, तो या तो मेरा कैलकुलेटर भी वही कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है, मेरे मन के विचार कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, नो दिस ऑल मस्ट बी साइंस। अभी इतना तो क्लियर हो गया। करेक्ट। तो ये अपने सारे इंद्रियों का उद्देश्य ही था नर से नारायण जाना। हाँ। तो अगर वो इंद्रियों का ही पर्पस वो था, तो उसके एक्सटेंशन जो विज्ञान है, तो उसका भी तो पर्पस मुझे नर से नारायण ले जाना ही होगा, अधिक तेजी से लेकर जाएगा। एंड अगर मेरे इंद्रिय ही नकारात्मक चीज की ओर थी, तो अब ये विज्ञान और तेजी से मुझे नकारात्मक ओर लेकर जाएगा। यहां तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब धन प्राप्ति, धन साधन था मैंने बोला, अर्थ पुरुषार्थ है। जैसे 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म भी पुरुषार्थ है जो पुरुष की ओर ले जाता है, मतलब मुक्ति की ओर। अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ एंड मोक्ष पुरुषार्थ। तो अर्थ किसी ने मना भी तो नहीं किया था, अर्थ पुरुषार्थ है। तो वैसे ही जैसे अर्थ पुरुषार्थ मैंने बोला, तो धन आपको एक सुविधा देता है। मैंने बोला कुछ आपको कुछ करने के लिए कुछ माध्यम, वो शक्ति है, लक्ष्मी भी एक शक्ति है। तो धन आपके पास आ गया तो कोई बुरी बात तो मैंने पहले बोला नहीं है। लेकिन जैसे आपके पास आपके इंद्रियों के साथ मैंने बोला ना कुछ कर्म करना है, धर्म करना है। धर्म मतलब कर्तव्य कर्म में बता, कर्तव्य करने के लिए अपने इंद्रिय होंगे। इस इंद्रियों के लिए सहायक कोई शक्ति अगर मिलती है तो धन भी मिलेगा। तो ये इसके लिए विज्ञान का इस्तेमाल आप कर सकते हो का मतलब अभी इस अपने कलयुग में बोला है, शंकराचार्य जी बोल के गए, अपने शास्त्रों में बोला गया है कि कलियुग में अगर जिसको यशस्वी होना है तो कली का यंत्र और कली का तंत्र इस्तेमाल करने वाला ही यशस्वी होगा। तंत्र मतलब अभी जो हम बोलते हैं कि हम पूजा करते हैं तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम सिद्ध्यर्थम हम ये पूजा करें ऐसा बोलते हैं। तो मतलब श्रुति मतलब अपने वेद, स्मृति मतलब वो ऐसा मनुस्मृति वगैरह याद नहीं स्मृति होती है, श्रुति स्मृति पुराण, तो इसमें जो है वो फल मिलेगा। तो श्रुतियाँ मतलब वेद का पूरा ज्ञान सत्ययुग के लिए हुआ करता था, स्मृति का बोला है त्रेता युग के लिए, द्वापर युग के लिए पुराणों का अधिक इस्तेमाल होता है। तो कलयुग के लिए स्वयं शिव जी बोल के गया कि मुझे तंत्र शास्त्र अगम शास्त्र आना ही होगा। तो मतलब जो फास्टेस्ट उसको तरीका होता है मूल मंत्र की साधना, ये जो हम बोल रहे हैं नाव एंड ईयर तरीका, ये तरीके का अध्यात्म जो होगा ये फल देगा। ये स्वयं बोलने वाले शंकराचार्य जी भी थे। कली में कली का तंत्र और यंत्र, तो इफ़ यू रिजेक्ट द कली साइंस, तो कलियुग तो पूरा युग ही साइंस का होगा बोला है। यहाँ जो इसको मना करेगा वो यशस्वी नहीं हो पाएगा। वो ठीक है, वो सब छोड़ छाड़ के जाने के लिए तो आप हिमालय में सब छोड़ो, विज्ञान भी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, उसका तो धर्म मतलब कर्तव्य कर्म भी छोड़ के वो अपना वो नया कर्म चालू करेगा साधना। तो यू नीड टू हैव, इट इज़ अ वरदान कलयुग में, जो इनफैक्ट वो साइंस योग्य तरीके से नहीं इस्तेमाल करेगा तो प्रॉब्लम है। तो अगर आपने छत्रपति शिवाजी महाराज से शौर्य सीखा, शौर्य रिमेन्स फॉर एवर, वो क्षत्रिय का गुण है, तो आज भी लागू होगा। ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशंस टुगेदर, युग होगा। लेकिन आप बोलोगे कि अब भी मैं तलवार से लड़ूंगा एंड मेरा शत्रु लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से AK-47 से लड़ता है या 56 से, तो आप टिक नहीं पाओगे। कालाय तस्मैन्वा, यू विल हैव टू इवॉल्व, दैट साइंस ऑल्सो हैज टू इवॉल्व। आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में अभी भी चाणक्य जी का आपने अर्थशास्त्र सीखा तो वेरी गुड, दैट प्रिंसिपल्स विल रिमेन सेम टुडे। लेकिन आप बोलोगे अभी भी मैं मुंशी जी के द्वारा लेजर बुक लेकर ही अपना सब हिसाब करूंगा, एंड दूसरे ने लेटेस्ट एक्सेल कंप्यूटर का लेके उसका एडवांस AI से उसने सब कंप्यूटिंग किया, तो ही हैज़ अर्नड लॉट ऑफ टाइम, टाइम इज मनी, तो उसका बिजनेस ज़्यादा बड़ा होगा। तो कलयुग में बोला है जो कालाय तस्मैन्वा, काल के अनुसार काल को वंदन करता है। एंड कलयुग का काल जैसे बढ़ेगा वो बुद्धि प्रगत होती जाएगी, बोला है विज्ञान प्रगत होते जाएगा। तो विज्ञान को आपको अडॉप्ट करना ही होगा। इवन महाभारत के टाइम पे जो शास्त्र हुआ करता था, युद्ध कला जो थी, तो उसको अस्त्र बोलते थे। एक होता था शस्त्र, शस्त्र इज जस्ट डिफेंस के लिए आपके
वेपन्स जो है, जो तीर वगैरह सब मारते हैं, अस्त्र मतलब वो मंत्र युक्त हुआ करता था। यानी यूज्ड टू प्रे, कुछ ना ब्रह्मास्त्र, ये अग्निअस्त्र, वायुअस्त्र, देने सिद्धियाँ आती थी। तो कलयुग में बोला है कि ह्यूमन की सिद्धियाँ थोड़ी थोड़ी कम भी हो सकती है, उसको विज्ञान की बाहर की सहायता लेनी होगी। तो आज जो गाइडेड मिसाइल्स करके आते हैं, जो महाभारत में देखते थे ना, एक बाण छोड़ा तो 10 होते हैं, 15 होते हैं, फिर वो टक करके वो गिरते थे। बचपन में हम हंसते थे, खेलते थे, वो सोचते थे ना सीरियल में। हाँ तो आज वही तो टेक्नोलॉजी है जो अपना मिसाइल्स में आता है, एक का 50 होना, ऊपर से छोड़ते हैं तो 50 होता है ना। हाँ सो बेसिकली इट इज टोल्ड लाइक साइंस से अप्लाई करना है। किसी की तो बुद्धि थी, वो सिद्धि थी, वही तो इस्तेमाल हो गई है। सेम अप्लाइज इन ऑल द फील्ड्स। जो ये अलग करना चाहेगा वो कलयुग में जीतेगा नहीं। लेकिन अब जैसे मैंने बोला डिस्क्लेमर होता है, तो ये पूरी साइंस, टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फैसिलिटीज, ये धन, एंटायर थिंग शुक्राचार्य के अंडर जाता है। अकॉर्डिंग टू आवर एस्ट्रोलॉजी शुक्र के अंडर जाता है। शुक्र कुछ बुरा नहीं है, और उसके साथ जोड़ होनी चाहिए आपकी बृहस्पति की। मतलब गुरु एंड शुक्र की युति जब होती है तभी आपकी श्री विद्या फलीभूत होगी। तो धर्म एंड विज्ञान की जोड़ी ये तो युगों युगों से चली आ रही थी, लेकिन खास करके कलयुग में ये जो नहीं करेगा वो अधिक यशस्वी नहीं होगा। तो गो एंड चेक, आप चेक करना, जितने सारे यशस्वी लोग हैं इन्होंने ये अप्लाई किया होगा। आज का लेटेस्ट गुरु भी होंगे, उनका भी तो लेक्चर सब जगह वायरल हो रहा है ना। वायरल होना मतलब क्या, ही यूज द टेक्नोलॉजी, उसके पीछे मार्केटिंग किया है, धन इस्तेमाल किया है। वो कली का टेक्नोलॉजी उसने यूज़ किया है, नहीं तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा। सेम गोज विद द राजा। आज का राजा का देखो ना, सब जगह उनका सब ऑनलाइन जाता है, न्यूज़ में जाता है, सब जगह। तो ही बिकम्स वायरल, ही हैज़ यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो राजा ने भी इस्तेमाल कर दिया होता है, सेम बिजनेसमैन को भी करना होगा। तो इसमें रिजेक्ट कभी होता ही नहीं है। सिर्फ है कि कितने हद तक हमें उसके डीप जाना है तभी होगा। तो ये धर्म और विज्ञान की जोड़ी आपने जो कही, तो इट इज़ ज्ञान विज्ञान की जोड़ी युगों युगों से चली आ रही है। कलयुग में तो खास करके मैं बोल रहा हूँ करना ही होगा। AI का इस्तेमाल भी करना ही होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने बोला कि जो सिद्धियाँ हुआ करती थी पहले युग में स्वयं की हुआ करती थी। इट वॉज हार्ड अर्नड बाय देमसेल्फ, वो साधना। अब होता है इट इज़ बोरोड। ये अब जो विज्ञान अब होता है तो कोई साइंटिस्ट करता है, आप इस अर्जुन ने खुद की साधना की थी, आपको रेडीमेड मिलता है। AI किसी ने तो इन्वेंट किया है, उसको बोलते हैं शुक्राचार्य। तो आपने यहाँ एक डिस्क्लेमर बोलना चाहूँगा, अपने शास्त्रों में लिखा है कि जो शुक्र का प्रधान वाला मतलब साइंटिस्ट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला होगा, वो भी ब्रह्म के समान ही होगा, क्योंकि ब्रह्म इज द वन हु क्रिएट्स। तो जब ब्रह्म बुद्धि उसके अंदर होगी नहीं तब तक वो क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। तो ही इज गुड क्रिएट, लेकिन उसके अनुयायी मतलब ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ साइंस होंगे, वो असुर बनेंगे, ये भी बोला है। सो ओनली ब्लाइंडली फॉलोइंग इज नॉट द राइट वे। मतलब किसी ने AI इन्वेंट किया है ना, आप उसके अधीन होते गए, आपकी बुद्धि धीरे धीरे कमज़ोर होगी, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू यूज़। आपका नहीं है डेवलपमेंट वो, तो यू मे यूज़ इट वाइजली। उसके साथ मैंने बोला जोड़ना होगा आपको, मेडिटेशन जोड़ना होगा, कोई गुरु कृपा, उसका पर्पस, वो जैसे बोला ना जेन जी को दिशा देनी है, तो वो भी आपको उसके साथ जोड़ना होगा। तो इसलिए कलयुग में कली का यंत्र और उसके साथ तंत्र भी बोला था। तंत्र में वो धर्म आता है, तो धर्म का वो स्वरूप जो भी फास्ट रिजल्ट देता है। तो उसमें मूल मंत्र की साधना है, वो श्री विद्या की साधना है, ये टाइप की सब साधनाएं उसमें आएगी। हीलिंग की साधना हम जो देते हैं तुरंत वाला, नाव एंड ईयर रिजल्ट्स वाला। तो जो बाकी गुरु जो कर रहे हैं, जो आप सब थोड़े टाइम पहले बता रहे थे, वो वैदिक परंपरा से कर रहे हैं, तो गलत नहीं है। कोई पौराणिक तरीके से कर रहे हैं, वो भी गलत नहीं है। कली के लिए जो मोस्ट सूटेबल होगा वो तरीका हम सिखा रहे हैं, इसलिए यू फील अंतरयोग इज फार डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ देम। यही फर्क है।